नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग हिस्ट्री से हटकर, इतिहास से हटकर भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री के साथ साथ अति महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी जिसे हम लोग आम भाषा में पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। मतलब इस सब्जेक्ट में हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, हमारी संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक पे जाने से पहले एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब पॉलिटी से, उसके बारे में हम लोग एक नज़र देख लेंगे कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ रही हैं अभी भी कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसमें देखिए सिलेबस, जैसे समझ लीजिए सिलेबस क्या है पॉलिटी का, या इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पहला जो है वो जो टॉपिक है हमारा वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड में आ जाता है दूसरा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। थर्ड आता है, बहुत ही फेमस है, अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, वो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। जब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। ये थर्ड है, प्रियम्बल, प्रस्तावना है। फोर्थ में हम लोग देखेंगे, इसके आगे देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो टॉपिक बहुत है, मगर जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ रही हैं उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। फिर नागरिकता से आपको याद रखना है सिटीजनशिप। आजकल बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप जो टॉपिक है वो क्या है, चर्चा में है। जैसे अफगानिस्तान के जो हिंदू आए थे अफगानिस्तान से, या पाकिस्तान से जो हिंदू आए, उसको नागरिकता देना है, नागरिकता। फिर देखेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। इसी के साथ हम लोग एक और देखेंगे, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मूल कर्तव्य, FR एंड FD, फंडामेंटल राइट और FD, फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP हम लोग इसे बोलते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संघीय क्या है, संघीय जो है कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट में हम लोग देखते हैं प्रस्तावना को, फिर नागरिकता को, FR एंड FD को। इसके आगे भी है जिसमें आता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, संसद, पार्लियामेंट। फिर राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल के अंदर में ही विधानसभा और विधान परिषद भी आता है, ठीक है, विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज
जिसके माध्यम से देखेंगे स्थानीय स्वशासन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो आता है न्यायपालिका, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन, ठीक है। चलिए इधर से, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के। उसके बाद देखिए हम लोगों के पास क्या है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। उसके बाद देखेंगे हम लोग महान्यायवादी, न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद देखेंगे NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कैग, कैग देखेंगे, ठीक है, कैग बहुत ज़्यादा फेमस है ये कैग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA, नाम तो सुने ही होंगे। उसके बाद देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, लोक सेवा आयोग, UPSC, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस रहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। उसके बाद आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध, इमरजेंसी जिसे हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी, ठीक है, 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं, उसमें आपात उपबंध हो जाएगा, फिर वित्त आयोग हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे राजभाषा, राजभाषा अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये बात याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पॉलिटी अगर पूछ रहा है तो राजभाषा से अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यही टॉपिक रहने वाला है, राजभाषा, क्योंकि 3 लैंग्वेज का आ रहा है ना, 3 लैंग्वेज का, जिसका दक्षिण भारत के लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो राजभाषा, ठीक है, राजभाषा, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद याद रखिएगा एक और आएगा, वो हो जाएगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब संविधान, हमारा जो संविधान है 1950 में बना, उसके बाद से बहुत बार क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधित किया गया है संविधान को। जैसे एक आर्टिकल का नाम आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए लागू हो रहा था, आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370। जब संसद को लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें संविधान में संशोधित करके उसे क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो संविधान संशोधन, तो ये सब कुछ टॉपिक हैं जो क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। न्यायपालिका हो ही गया। तो अब जो है किसी भी एग्जाम में, वनडे वाली एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यही सब टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान के बारे में जानना, तो सबसे पहले बेसिक से जानेंगे कि जो हमारा संविधान है, संविधान होता क्या है ना। कोई भी अगर आपसे पूछ ले, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि संविधान है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे संविधान क्या है यही जान लेते हैं हम लोग, संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संविधान नियम
संविधान जो है नियमों और उपनियमों का एक ऐसा जो है ना नियम, ऐसे समझ लीजिए जिससे हम लोग देश को चला सकते हैं। ठीक है, देश को चला सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से सरकार का संचालन होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या है, अगर आपसे पूछे कि संविधान बताओ, संविधान क्या है, तो हमें क्या बताना है कि संविधान जो है वो नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? लिखित दस्तावेज है नियमों और उपनियमों का, जिसके माध्यम से हमारे देश का सरकार क्या होती है? चलती है, जिसके माध्यम से सरकार का संचालन होता है। ठीक है, देखिए यहां तक तो हो गया। अब यहां पे देखिए कि हमने लिखा है कि लिखित दस्तावेज। ठीक है, तो इसका मतलब अलिखित दस्तावेज भी होगा। ठीक है, तो देखिए संविधान जो है वस्तुतः दो तरीका के होते हैं। एक होता है लिखित दस्तावेज या लिखित संविधान, और दूसरा है अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान में जो हमारा देश है भारत, उसके पास लिखित संविधान है। यूएस के पास लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान किसके किसके पास है? अमेरिका, इंडिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अलिखित संविधान किसके पास है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन, आज के यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन। संविधान क्या है ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान जो है, संविधान के बारे में पता चल गया है, मगर संविधान देश का जो है, हमारे देश या कोई भी देश का, हर देश का अपना अपना संविधान है, वो अपने देश का क्या है? आईना है। ठीक है, संविधान जो होता है वो देश का आईना होता है। उसके माध्यम से ही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पता लगाया जा सकता है। उसके आदर्श एवं मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस देश का जो आदर्श है, मूल्य हैं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस देश के। तो क्या है, एक और लाइन लिख लेंगे कि संविधान प्रत्येक देश का या राष्ट्र का, प्रत्येक देश का आईना या दर्पण होता है। आईना की जगह पे दर्पण लिखिएगा। दर्पण होता है जिसके माध्यम से हमें उस देश के आदर्शों, मूल्यों एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। के बारे में क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, संविधान आईना होती है जिससे हमें भूत, वर्तमान एवं भविष्य के बारे में पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल गया है कि संविधान क्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि संविधान जो है वो प्रत्येक देश का संविधान, हर देश के पास संविधान है। उस देश का क्या होता है? दर्पण होता है, जिसके माध्यम से उस देश के आदर्श, मूल्य और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। संविधान एक तरह से समाज का भी आईना होता है, जिसके माध्यम से हमें
उसके पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसका जो विकास यात्रा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकाएक बन गया है। ठीक है, संविधान जो है हमारा, उसको बनाया किसने है? तो संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान सभा ने किस तरह से बनाया। ठीक है, मगर एक तरह से एक और लिख लीजिएगा कि संविधान जो है हमारा, वो विकास क्रम दो भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ऐसे याद रखिएगा, विकास क्रम, संविधान का विकास क्रम दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक 1857 के सैनिक विद्रोह से पहले जो आ रहा था विधेयक ब्रिटेन द्वारा, वो, और 1858 ईस्वी के बाद जो अधिनियम आया ब्रिटेन द्वारा लाया गया, उसके माध्यम से। तो क्या लिखेंगे? 1773 से 1853 ईस्वी तक के अधिनियम, और दूसरा क्या है 1858 से 1947 ईस्वी तक का अधिनियम। अब देखिए, अगर विकास क्रम आपको जानना, कोई पूछे कि संविधान का विकास क्रम बताओ, तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कैबिनेट मिशन तक जो अधिनियम आया है, उसी से हमारा संविधान तैयार हुआ है। और संविधान को तैयार किसने किया है? तो संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा ग्रुप ऑफ पीपल का जो है ना, उसके द्वारा बनाया गया था संविधान सभा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला ही टॉपिक हम लोग संविधान सभा ही स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको समझने में सुविधा होगी। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हेडिंग दीजिए, संविधान सभा। यहां तक दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, संविधान क्या है ये पता चल गया आपको कि संविधान नियमों और उपनियमों का क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार का संचालन होता है। उसी के माध्यम से भारत का जो भी सरकार होगा वो संविधान के द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। इसका क्या काम है? भारत का संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का क्या काम है? भारत के संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भारत के लिखित, ठीक है, लिखित संविधान, ठीक है, चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भारत के लिखित, विशाल भी लिख लीजिएगा, विशाल ही है अपना संविधान, विशाल लिखित संविधान का निर्माण करना। ठीक है, क्या है बाबू? तो संविधान सभा में हम लोग याद रखेंगे कि चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो लिखित है, विशाल लिखित जो संविधान है, उसका निर्माण किया गया है संविधान सभा द्वारा ही। ठीक है, और संविधान सभा कैसे बना? ठीक है, अब सबसे पहले जो एक और याद रखिएगा यहाँ पे नाम, कि संविधान सभा, ये वर्ड सबसे पहले कौन लाया या किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये वर्ड लाया था शब्द सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, ये कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के कानूनविद थे, ब्रिटेन के कानूनविद थे। ठीक है,
तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो है ये शब्द ये कहाँ से आया है, तो सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के कानूनविद हैं, ठीक है। और संविधान सभा का जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल फॉर्म, व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है अमेरिका और फ्रांस में, अमेरिका और फ्रांस में, ठीक है। तो संविधान सभा किसे कहते हैं या संविधान सभा क्या है, तो याद रखिएगा चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल जो लिखित संविधान का निर्माण किया था उसी को संविधान सभा कहते हैं। ये एकदम नॉर्मल है कि चुने गए प्रतिनिधि, जो चुना गया प्रतिनिधि, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का जो प्रतिनिधि सभा समझ लीजिए, उसके द्वारा अपने भारत का एक विशाल लिखित संविधान का निर्माण करना, ठीक है। और ये वर्ल्ड संविधान सभा किसने दिया है, तो सर हेनरी मैन ने। और प्रैक्टिकल फॉर्म में सबसे पहले कहाँ पे आया, तो याद रखिएगा अमेरिका और फ्रांस में, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बार भारत में, सबसे पहली बार जो है भारत में संविधान सभा या संविधान की मांग किसने की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने किया था, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग किया था, सर्वप्रथम मांग किया। किसके माध्यम से, तो एक नाम याद रखिएगा, स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक। ये तो आपको याद होगा ही, ठीक है, कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य या संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक नाम और याद रखना है आपको कि 1921 में हसरत मोहानी जी, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने किया था। अब देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर डोमिनियन स्टेट रहे आपके पास, या आप अगर गुलाम रहोगे, तो आपको संविधान या संविधान सभा की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपके पास पूर्ण स्वराज्य होगी तभी तो संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी ना, गुलाम लोगों को कहीं संविधान की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी जी ने किया था, और उससे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक के माध्यम से 1895 ईस्वी में ही किया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे गांधी जी, हमारे प्रिय गांधी जी, जिसे हम लोग, ठीक है, महात्मा गांधी याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने ही कहा था कि जो हमारा जो संविधान बनेगा उसमें किसी और का हस्तक्षेप न हो। मतलब भारत का जो संविधान है वो भारतीय के अनुसार ही बने। मतलब क्या बोले थे कि जो भारत का संविधान होगा या बनेगा वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाए, या भारत के लोगों के इच्छा अनुसार ही बनाया जाए। गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार बनाया जाए, इच्छानुसार बनाया जाए। अब देखिए, हम लोग यहां तक समझ गए हैं कि सब संविधान कैसे बना है। तो संविधान को बनाया है संविधान सभा ने, और संविधान सभा क्या है, तो चुना गया जो प्रतिनिधि था, ठीक है,
संसद में चुन के हम लोग भेजते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे लोग, अप्रत्यक्ष। ये आगे हम आपको बता देंगे कि कैसे चुने गए थे ये लोग और कितने लोग चुने गए, ये अभी जस्ट आगे बताएंगे। मगर संविधान सभा अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है। भारत का जो विशाल लिखित संविधान बनाने का कार्य किया गया वही संविधान सभा, ठीक है। ये वर्ड कहाँ से आया है तो सर हेनरी मैन ने ये वर्ड दिया था। ये सबसे पहले प्रैक्टिकल फॉर्म में कहाँ आया था तो ये अमेरिका और फ्रांस में आया था। उसके बाद याद रखिएगा ये संविधान सभा वर्ड जो सबसे पहली बार किसने कहा था तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 90 पूर्ण स्वराज की मांग, आपके पास राज्य होगा तभी तो संविधान बनेगा, तो 1921 में हसरत मोहानी जी ने किया और 1922 ईस्वी में ही उसे आगे बढ़ाते हुए गांधी जी बापू ने कहा कि भारत का जो संविधान कभी भी आगे चल के बने या अभी बने वो भारत के लोगों के इच्छा अनुसार ही बने, ठीक है। अब देखिए इससे भी आगे बढ़ते हुए 1924 ईस्वी में, क्योंकि भारत में संविधान जो है उसकी बात हो रही थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठ रही थी, तो एक स्वराज पार्टी नाम था 1924, याद रखिएगा स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का नाम याद रखना है आपको। इसके संस्थापक का नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। और इसी पार्टी में महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और चित्तरंजन दास का नाम आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि उससे पहले जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें वही अध्यक्षता किए थे। बाद में कांग्रेस से उनका मतभेद हो गया और वो कांग्रेस छोड़कर चले आए और बाद में अपनी पार्टी मोतीलाल नेहरू जी के साथ बनाया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के साथ बनाया था। और स्वराज्य नाम, ठीक है, पहले कांग्रेस के लोग डोमिनियन स्टेट को लेकर भी बातचीत कर रहे थे, मगर बाद में चल के पूर्ण स्वराज और ये स्वराज पार्टी ये सब जब विरोध करना स्टार्ट किया तब पूर्ण स्वराज पर आया था कौन, कांग्रेस पार्टी। तभी तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी, इसके नेता कौन थे तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी महासचिव थे। इन्होंने स्वराज पार्टी संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी, संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी, ठीक है बाबू, मांग रखी। तो यहाँ पे अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि संविधान सभा अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो याद रखना है चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती, ठीक है, उसे ही संविधान सभा कहते हैं, ठीक है, संविधान चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है। वर्ड कहाँ से आया है 1895 पूर्ण स्वराज की मांग और 1922 ईस्वी में गांधी जी ने भी किया और 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने। अभी तक जो भी हो रहा है वो इनफॉर्मल रूप से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम आराम आराम से लोग बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के जो अधिकारी थे उनको कि हमें एक संविधान सभा का निर्माण कर दीजिए, है ना। बाद में चल के कांग्रेस ने एकदम पुख्ता कि हाँ अब करना पड़ेगा आपको, ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे 1924, याद रखिएगा स्वराज पार्टी के बारे में। और इसी बीच में हुआ क्या कि साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है, ये याद आपको रखना है। साइमन कमीशन जी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चित है। साइमन गो बैक नारा भी आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय ये भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। साइमन कमीशन ये क्यों आया था भारत में तो 1919 का जो भारत अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिस अधिनियम का नाम हम लोग पॉपुलर वे में जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, एक है मोर्ले मिंटो और एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 में ये देखने के लिए
10 साल के लिए बताया गया था कि कैसा शासन चल रहा है, उसको देखने के लिए साइमन को भेजा गया था। ठीक है, तो साइमन को भेजने, तो ये याद रखना है साइमन कमीशन। एक और कमीशन का नाम आपको, अभी तक जो भी हो रहा है वो बस औपचारिक रूप से हो रहा है, कोई ज़्यादा दबाव नहीं दिया जा रहा है। तो साइमन कमीशन कब आया है भारत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ है बाबू, तो नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में कहाँ पे, तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये क्या देखने के लिए भारत आ रहा है, तो यहाँ पर जो सरकार चल रही है, उत्तरदायी सरकार चल रही है, वो कैसा चल रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ तो नहीं पक रहा है। ठीक है, ये भारत कब आया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। 3 फरवरी 1928 को, 1928 ईस्वी को भारत आया। ठीक है, आपको याद रखना है ये कब बना, तो नवंबर 1927 ईस्वी को, और ये भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष इनके थे, ये याद रखिएगा, सर साइमन अल्सब्रुक। ठीक है, अल्सब्रुक। सर अध्यक्षता किसने की थी, तो सर साइमन अल्सब्रुक ने इसका अध्यक्षता किया था। और इसी टाइम पर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। देखिए दिक्कत क्या हुआ ना, नेहरू रिपोर्ट से हमें याद आ गया, मुझे याद आ गया है कि ब्रिटेन के लोगों को लग रहा था कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं कि हमें संविधान सभा चाहिए, तो इन्होंने बस बता दिया या बोल दिया तो बना के दिखा दो। ठीक है, तो समझ ही रहे हो भारत के लोगों में ईगो कितना होता है कि बना के दिखा दो तो बना के दिखा देंगे। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू ने पेश कर दिया बनाकर कि देखो साहब ये बना के हमने दिखा दिया आपको, अब हमें संविधान सभा निर्माण का क्या करो, आगे बढ़ाने दो। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां तक तो काम चल रहा था, अब औपचारिक मांग शुरू हो गई कि ऐसे नहीं काम चलेगा, ब्रिटेन के साथ अब क्या बात करके औपचारिक मांग हमें करना पड़ेगा। तो औपचारिक मांग जो है, औपचारिक मांग कब किया गया है, तो याद रखिएगा सबसे प्रथम बार औपचारिक मांग 1934 ईस्वी में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये नाम याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये एक वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसने किया था, तो याद रखना ये जितना भी पीछे में आपको बताए हैं ये क्या है, फाउंडेशन है कि ठीक है ये कर रहे हैं। घर बनाने के लिए क्या नीचे में पहले फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, तो ये फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था। मगर सबसे पहली बार औपचारिक मांग किसने किया, तो M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो एक वामपंथी नेता थे, उन्होंने ही 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम औपचारिक मांग किया था, संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, वामपंथी नेता M.N. रॉय ने भारत के लिए संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा, बनाने का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि सर्वप्रथम, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत का औपचारिक मांग, भारत का संविधान का किसने किया था, तो M.N. रॉय ने किया था। अगर कब ये पूछ दे तो 1934 ईस्वी में किया था। इनका पूरा नाम क्या था, तो मानवेंद्र नाथ रॉय जी था। और
ये कौन थे? तो वामपंथी नेता थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि 1935 में जब औपचारिक मांग ये उठने लगा है, समाज से उठने लगा, लोग कहने लगे हैं, तब 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा अभी वाली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बहुत बार टूटी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की औपचारिक मांग की। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1935 ईस्वी में संविधान क्या क्या कर दिया? मांग कर दिया कि अब हमें भी संविधान सभा चाहिए, क्योंकि हमें संविधान बनाना है। तो याद रखना है, संविधान सभा का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्माण का औपचारिक मांग या आधिकारिक मांग कब किया था कांग्रेस ने, तो 1935 ईस्वी में। ठीक है, संविधान सभा की आधिकारिक मांग, या औपचारिक लिखिए या आधिकारिक लिखिए। ठीक है, चलिए आधिकारिक ही लिख लीजिए, संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, ये याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1938 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, याद रखिएगा कि 1938 ईस्वी, 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी आधिकारिक मांग कर दी कि संविधान सभा में बनाने का मौका दीजिए, या बनाएंगे हम लोग। मगर उसके बाद क्या किया? 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, ये याद नाम रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहां जहां पे INC लिखेंगे वहां वहां आप समझ जाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर, ठीक है, नेतृत्व में INC ने घोषणा की कि भारतीय संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप, ये याद रखिएगा, बिना बाहरी हस्तक्षेप के और वयस्क मताधिकार, अब यहां पे वयस्क मताधिकार फिर आ गया, मताधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो बिना बाहरी हस्तक्षेप के, ठीक है, वयस्क मताधिकार के, ठीक है, वयस्क मताधिकार की निर्वाचित सभा द्वारा बनाया जाएगा, निर्वाचित सभा द्वारा बनाया जाएगा। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कब किया गया था, तो 1938 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और बिना बाहरी हस्तक्षेप मतलब कोई भी इस पूरे संविधान सभा में जो होगा वो कोई भी बाहरी हस्तक्षेप, मतलब ब्रिटेन का लोग, ब्रिटेन ही यहाँ पे हमारे ऊपर राज कर रहे थे ना, तो ऐसा ना हो कि ब्रिटेन के लोग भी इस संविधान सभा में घुस जाए और अपने हिसाब से संविधान बनवाना स्टार्ट कर दे। तो वो पहले ही क्लियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में कर दिया कि अब आप भैया हमारे किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे, हम
अपने बदौलत ही संविधान बनाएंगे। तो 1938 ईस्वी में अवयस्क मताधिकार, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा कि वयस्क मताधिकार। अब यहाँ पे याद रखिएगा वयस्क मताधिकार का मतलब, ठीक है, जैसे अभी हम लोग 18 वर्ष में देते हैं ना वोट, उस टाइम में भी वही था, वोटिंग पे हुआ था ये कि कौन कौन जीत के आ रहा है। मगर यहाँ पे याद रखिएगा ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। मतलब राज्य के जो लोग थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार के निर्वाचित सभा द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने टाइम लिखा है 1938, अब इसके अगले साल से ही स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन शामिल होता है? ब्रिटेन भी शामिल हो जाता है और उसको चाहिए अब हेल्प। तो वो जब हेल्प चाहिए, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो ना, या वादा तो कर ही देते हो कि हाँ ठीक है भैया आप अभी मेरे को सहायता कर दो, बाद में जब मेरे पास वो सुविधा या पैसा या कुछ भी आ जाएगा तो मैं भी आपको मदद करूंगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, वादा तो कभी भी तोड़ा जा सकता है, लोग वादा करते ही हैं तोड़ने के लिए। और ब्रिटेन का तो फितरत ही है, ब्रिटिश लोगों का फितरत ही था वादा तोड़ना। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। ये याद रखिएगा 1939 से 45 में द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था और ये अगस्त प्रस्ताव आया था। कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, ठीक है। किसके नेतृत्व में आया था? तो लिनलिथगो के नेतृत्व में, लिनलिथगो के नेतृत्व में, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो के नेतृत्व में ये कौन थे? भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, ठीक है। कुछ चाहिए ना भारत से, ऐसे तो नहीं ही आए होंगे। तो ये जो है ना, ये भारत जब आया, ठीक है, अब भारत को क्या चाहिए कि हमें, ब्रिटेन को क्या चाहिए भारत से? तो भारत के जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे, तो किसी तरह भारत का सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो ब्रिटेन के तरफ से। तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया? सिफारिश किया कि भाई साहब हम आपके लिए करेंगे सिफारिशें। पहला, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग जो मांग कर रहे थे या उस समय जो लोग मांग कर रहे थे, कुछ वैल्यू नहीं था उस बात का। मगर जब अपना फायदा का टाइम आया, लोग ऐसे ही करते हैं ना कि जब देखते हैं कि अब मुझे कुछ काम है तो लोग थोड़ा बहुत प्रॉमिस कर देते हैं। तो वैसे ही ब्रिटिश ने भी प्रॉमिस करना स्टार्ट किया कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा, बस आप हमको सपोर्ट करिए, ठीक है। और जब युद्ध होगा, देखिए उससे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत के सैनिकों की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। उसी के कारण एक और सिफारिश किया था ये कमेटी, अगस्त प्रस्ताव में ही वो था, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन, ठीक है। और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि संविधान सभा तो समझ ही गए कि कैसे बना, संविधान सभा क्या होती है। मगर संविधान सभा बनने के लिए इजाजत तो चाहिए। ऐसे ही तो नहीं है कि घर में एक ग्रुप बना लिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पे जैसे मन है वैसे कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पर भारत पर राज किसका था? तो ब्रिटिश का। तो उसके परमिशन के बिना आप ग्रुप नहीं बना सकते, मतलब संविधान सभा नहीं बना सकते। और उसके लिए ये सब प्रोसेस था कि कैसे कैसे हमारा संविधान सभा बना था, जिसके माध्यम से हमारे देश में एक विशाल लिखित संविधान है, ठीक है। तो एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या भूला कि जो वायसराय का कार्य समिति है ना, वायसराय की कार्य समिति या गवर्नर जनरल की जो कार्य समिति है, उसमें
भारतीय लोगों के संख्या में क्या करेंगे, हम लोग वृद्धि करेंगे। वायसराय की कार्य समिति में भारतीयों की संख्या में वृद्धि किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सिफारिश किया गया, क्यों? क्योंकि इससे पहले ये जो कार्य समिति में लोग थे वो बहुत ही कम लोगों को रखा जाता था, और वो भी वैसे लोगों को रखा जाता था जो उसके हाँ में हाँ मिलाए, मतलब वो जो बोल दे वही कानून। मतलब अभी जो चल रहा है, लोग अपने यस मैन को ही बनाना चाहते हैं, तो वायसराय भी यस मैन को ही बनाया जाता था। और यहाँ पे भारतीयों को क्या किया जाएगा, बड़ी संख्या में अब शामिल किया जाएगा, ठीक है, संख्या में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद एक और आता है, क्योंकि इस पर सहमत नहीं हुआ था, यहाँ का जनता जो था वो सहमत नहीं हुआ सपोर्ट देने के लिए, मगर उसे तो सपोर्ट चाहिए ना भाई, सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए एक और मिशन को भेजा कि भाई किसी तरह भारत के लोगों को क्या करो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसे ये भी डर हो रहा होगा कि हम अभी विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं और कहीं ऐसा न हो कि भारत में भी विद्रोह शुरू हो जाए, तो हम दो तरफ क्या कर युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ के माहौल को क्या करना है, शांत करके रखना है। तो एक और मिशन भेजा, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बाद एक और मिशन आया, और वो मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। और यहीं से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, कांग्रेस और लीग के बीच में देश बंटवारा। एक तरह से समझिए यहीं पर सबसे पहली बार लीग ने अपना मंशा जाहिर किया था। मंशा तो शुरू से ही जाहिर कर रहा था, मगर क्रिप्स मिशन में खुल के आया था। क्रिप्स मिशन ये कब आया था, तो 1942 में, ठीक है, 1942 में। बना कब था, तो 11 मार्च को गठन, ठीक है। कब गठन हुआ है क्रिप्स मिशन का, तो 11 मार्च 1942 को घोषणा हुआ था, गठन हुआ था, और 22 मार्च को ये भारत पहुंचा। 22 मार्च को भारत पहुंचा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये एक सदस्यीय था, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो था ये एक लोगों का ही सदस्य का ये एक सदस्यीय मिशन। नाम सुने होंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये भाई साहब आगे चल के एक और मिशन में शामिल होकर भारत आते हैं। ये जो हैं क्रिप्स, ये आगे चल के एक और मिशन में आते हैं, वो मिशन के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जब आए, क्योंकि 1942 में आए हैं, 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध चला, तो भारत के लोगों को खुश करना है, तो इसने एक्सेप्ट किया कि भारत का संविधान बनेगा, भारत का संविधान क्या होगा, बनेगा, ठीक है। ये आते ही स्वीकार कर लिया कि ठीक है, भारत का संविधान जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है ना, भारत का संविधान तो बनाया जाएगा, मगर ये इसी में ये क्या हुआ कि ये खेल किया कि संविधान एक ही होगा। क्या हो जाएगा, संविधान एक ही होगा, ठीक है। और इसका विरोध किसने किया, मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उसे वो क्या मांग कर रहा था कि 2 देश 2 संविधान, मतलब हमें अपना संविधान बनाने का मौका दिया जाए। तो लीग का मतलब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, ठीक है। भारत का संविधान एक ही बनेगा, मगर लीग चाहता था कि 2 संविधान बने, ठीक है, जिसके कारण ये मिशन भी फेल हो जाता है। और इसी क्रिप्स मिशन में ही
कहा गया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन तो लागू हो ही जाएगा, मगर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपको क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे आप, और अगर आपका मन करेगा तो राष्ट्रकुल या राष्ट्र संघ जो है उससे आप क्या हो जाएंगे, आप हट सकते हैं, राष्ट्रमंडल जिसे बोलते हैं उससे आप हट भी सकते हैं, मगर आपको हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। मतलब भारत का कानून जो है भारत के संसद में नहीं बनेगा, वो ब्रिटेन के संसद में बनेगा और यहाँ पे चलाया जाएगा, मगर लोग कौन बैठेंगे यहाँ पे, भारत के लोग। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पे याद रखिएगा संविधान एक ही होगा और लीग ने इसका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि इसे 2 संविधान चाहिए। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। महात्मा गांधी ने क्या बोला था क्रिप्स मिशन को, तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मतलब ये हुआ कि इस चेक का कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बाउंस चेक क्या हो जाता है, बाउंस अगर हो गया तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो वैसा ही ये है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने फायदा के लिए हम लोगों को क्या कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो संविधान सभा लीग ने क्या किया है, इसका विरोध किया। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए किसने विरोध किया है, तो संविधान सभा में क्रिप्स ने विरोध किया था। अब देखिए जो मेन है, जिसके अनुशंसा पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसकी बारी आ गई है अब, वो है कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये सब क्या है, बेस तैयार करना हुआ। अब जिसके माध्यम से हमारा संविधान सभा बनना स्टार्ट हुआ वो है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन नाम सुने होंगे आप लोग, कैबिनेट मिशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946। मतलब हम आज़ादी के क्या हैं, बहुत ही करीब आ गए हैं, आज़ादी के करीब आ गए हैं। और अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 6 नवंबर को ही स्टार्ट हो गया था संविधान सभा बनना। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को ही स्टार्ट हो गया। ये 3 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। ये क्वेश्चन बीपीएससी में सदस्य के बारे में, सदस्य का नाम बीपीएससी में लगातार 3 बार पूछा है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य के बारे में। ठीक है।